विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर और हम बात कर रहे हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 का क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का जो आपका पेपर है, जो दिनांक 23 जनवरी 2025 को हुआ है। उस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, हम तीनों अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए। इसमें एक रीडिंग दिया हुआ है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 1 into 10, यानी ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स और टोटल आपको यहाँ पर 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम इन अ डिस्टेंट किंगडम देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड वीरेंद्रा। यह आपको एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज के में जो दिया हुआ है उस पैसेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस पूरे पैसेज को आप रीड आउट कर लीजिएगा। ये पहला पोर्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक, और फिर दूसरा पोर्शन ये यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इस तरीके से पूरा पैसेज आपका कंप्लीट हो जाता है। मैं सीधे इसके आंसर की तरफ चल रहा हूँ और इस पैसेज का लास्ट वाला पोर्शन ये दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्हाट वाज द किंग मेजर फ्लू, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न, व्हाट वाज यूनिक अबाउट द मैजिकल क्लॉथ्स, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ओनली विश एंड वर्दी पीपल्स कुड सी देम, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, व्हाट डिड द वर्ड्स यूज टू क्रिएट्स द मैजिकल क्लॉथ, तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे का बी। चौथा दिया हुआ है, व्हाट वाज द किंग रिएक्शंस व्हेन ही फर्स्ट सॉ द एम्प्टी लॉम्स, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर इसका, ही प्रिंटेड टू एडमियर द फैब्रिक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द मिनिस्टर्स और सब्जेक्ट टेल द ट्रूथ अबाउट द क्लॉथ्स, करेक्ट आंसर इसका फिफ्थ का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द विलेज रिएक्ट आफ्टर द चाइल्ड स्पोक द ट्रूथ, तो इसका आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर एग्जैक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7वां दिया हुआ आपको, व्हाट डिड द जगत एंड हिट्स एकोमोडेटेड फ्लड्स द किंगडम, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एट द लेसन डिड द किंग लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा टू सिक ऑनेस्ट एडवाइजर द वैल्यू ट्रूथ, बी ऑप्शन करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्क्रिप्शंस एज द रिलेटेड टू वेव्स एक्शंस, तो यहाँ पर 9th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज द अनप्रेसिडेंटेड मीन्स इन द लाइन, तो इसका हो जाएगा यूनिक एंड अनमैच्ड, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोटिस ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट, तो इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, सूटेबल टाइटल इसका क्या बनेगा उसको आप देख लीजिएगा, ये पैसेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यू लॉस्ट यूर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, राइटिंग करना है सेक्शन बी में, 4 नंबर का दिया हुआ है। लोकल बस में आपका डॉक्यूमेंट घूम गया ट्रेवलिंग के दौरान, तो उसके ऊपर आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है एडवर्टाइजमेंट का, और उसके और में सोसाइटी टू प्रिवेंशन ऑफ एनिमल का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है यहाँ पर, एक आपको ऐसे लिखना है एनएसएस कैंप का या रिपोर्ट लिखना है, और उसके और में भी एक शॉर्ट पैराग्राफ को आपको लिखना होगा। नेक्स्ट एक सेक्शन नंबर सी दिया हुआ है, ग्रामर। ग्रामर के ऑप्शन आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि ऑप्शन क्या होगा। पहले का ऑप्शन सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर, करेक्ट आंसर इसका कुड हो जाएगा। सेकंड का ही प्रिफर्स कॉफी टी, 2 हो जाएगा यहाँ पर। दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, 4th हो जाएगा यहाँ पर, आई हैवंट anything since morning, where is the book that I give you yesterday,
नेक्स्ट है थॉट ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। डू एज डायरेक्ट, कोई 5 करना है तो इसका डू एज डायरेक्ट आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इसको। इसके आंसर में भी सबसे वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। सेक्शन जो डी दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट टू एन आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग। सेक्शन डी जो आ गया है, इसमें पहला वेड हेड ऑल द बैड न्यूज़ कम्स फ्रॉम लास्ट 2 years, तो बुलेटिन बोर्ड हो जाएगा, पहले का बुलेटिन बोर्ड। दूसरे का व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच, तो टू नॉट गो सो फास्ट। नेक्स्ट है उसका हो जाएगा हिज स्कूल। यदि आप इस पैसेज को पढ़िएगा तो उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। और अगला विच ऑफ दिस मीन्स, इसका हो जाएगा मेंटर। और लास्ट वाला जो 5th है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉचर्स, तो इसका हो जाएगा टू मेक हिम रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज टंग्स, मदर टंग्स, डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स आंसर इन द क्वेश्चन द बिलो। ए जो यहाँ पर दिया हुआ है और इसके बारे में क्वेश्चन जो आंसर देखिएगा। व्हेन ऑन्ट्स इज डेट, एक ए नंबर का एक आर्टिकल दिया हुआ है, इससे आंसर निकालना है। तो पहला जो हो जाएगा द अबाउ एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो आंटी जेनिफर्स टाइगर्स, पहले का बी हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हु डिड गो ऑन, इसका हो जाएगा टाइगर्स। नेक्स्ट द वर्ड टेरिफाइड मीन्स, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर बी में भी इसी तरह से एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज के बेसिस पर आपको आंसर बनाना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहले का बी हो जाएगा। अगला दूसरा जो उसका भी ए ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा हु वाज द सडन, इसका हो जाएगा अ डॉक्टर, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द फेस टू, इसका करेक्ट आंसर 4th का हो जाएगा यहाँ पर बी, दैट वाज। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, इसमें एनी 5 यानी किसी भी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होंगे, आपने लिख दिए होंगे। ईच क्वेश्चन 2 नंबर का था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द 30 वर्ड्स, 3 नंबर का यानी 3 करना थे, 2 नंबर का ये भी प्रत्येक था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी प्रकार का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी प्रकार का दिया हुआ है। तो ऐसे 15 करने थे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन बीच में जो हमारा छूट गया था, उसके मैं भी आंसर की तरफ चल रहा हूँ कि ये जो आंसर है ये आपको कहाँ पर मिलेंगे। उन आंसर्स को मैं आपको दिखा देता हूँ कि आंसर कहाँ उपलब्ध होंगे आपको। तो आंसर की तरफ हम चलते हैं। इसके मैंने आपको कहा कि लास्ट में हम आंसर देखेंगे, तो यहाँ पर डू एज डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके टोटल जो 6 अलग अलग क्वेश्चंस थे, उनके आंसर यहाँ पर दिए हुए, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर उनको आप मैच कर लीजिए कि आपने कितना सही किया है। और ये पेपर आपको वार्षिक परीक्षा जो आपकी होगी उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। तो विद्यार्थियों, इस पेपर से आप अपनी वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी कीजिएगा। एक आप आइडिया लग जाएगा कि आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर का पैटर्न कैसा रह सकता है या पेपर का पैटर्न कैसी रहने की संभावना है। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। इस पेपर के जो आंसर है उसको बनाने में हमारी मदद की है एनोज सर ने, तो वेरी थैंकफुल टू एनोज सर। और इसी के साथ नए वीडियो के साथ फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।